नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने 1 लाख डेवलपर्स के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की? हु रिसेंटली स्टार्टेड द प्रोग्राम फॉर इट्स 1 लाख डेवलपर्स। यहाँ 1000 लिखा है लेकिन वो एक्चुअल में 1 लाख है, उसको याद रखिएगा। ए मेटा, बी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सी गूगल, डी माइक्रोसॉफ्ट। एंड द राइट आंसर इज गूगल। तो हाल ही में गूगल ने भारत में अपने 1 लाख डेवलपर्स के लिए साइबर सुरक्षा अपस्किलिंग कार्यक्रम की घोषणा की है। आप सभी जानते हैं साइबर सुरक्षा एक कितना महत्वपूर्ण विषय है। गूगल इसमें ध्यान दे रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, भारत में तो विशेषकर। क्वेश्चन में 1000 लिखा था, वाकई में ये एक गलती है, मैं माफ़ी चाहूँगा। 1 लाख है, ये 1 लाख जो उनके डेवलपर्स हैं, कर्मचारी हैं आप कह सकते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पे कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया? रिसेंटली हु रिलीज द बुक न्यू इंडिया? ए रामनाथ कोविंद, बी एम वेंकैया नायडू, सी द्रौपदी मुर्मू, डी जगदीप धनखड़। एंड द राइट आंसर इज एम वेंकैया नायडू। तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, आप सभी जानते हैं इनको, एम वेंकैया नायडू जी, इन्होंने न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014-2019 इस पुस्तक का विमोचन किया है। एक्चुअल में अरुण जेटली जो पूर्व वित्त मंत्री थे भारत के, बहुत ही महान व्यक्ति, इनके चुनिंदा लेखों का एक संकलन है, इनके विचारों का संकलन है इस पुस्तक में। मैं यदि आप बोलेंगे कि पढ़ना चाहिए कि नहीं, मैंने तो अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा अच्छी पुस्तक रहने वाली है। थोड़े रिव्यूज़ वगैरह मैंने जितने देखे हैं अभी तक, जितने आए हैं उनमें से थोड़े आर्टिकल्स वगैरह, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और बाकी इसके नाम से भी समझ ही सकते हैं, और अरुण जेटली जी का नाम यदि इसमें है तो ऑब्वियसली एक अच्छी पुस्तक ही होने वाली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सबसे कम प्रजनन दर वाले देश का रिकॉर्ड तोड़ा? Who recently broke the record of the country with the lowest fertility rate? A ब्राज़ील, बी दक्षिण कोरिया, सी भारत, डी चीन। एंड द राइट आंसर इज दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया है। देखिए बहुत ही ध्यान से समझिए, इनकी कुल प्रजनन दर थी जब रिकॉर्ड था इनका 2.2 है ना, अब ये घट के अभी अभी घोषणा की है 2.0 हो गया है, 2 हो गया मतलब 2.0 हो गया है, और अब इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये जनसंख्या नियंत्रण उपायों का एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है ये कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है ये कि इतनी जनसंख्या कम हो रही है, प्रजनन दर घट रही है। तो आपका क्या मानना है? बहुत से ओपिनियन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओपिनियन है। आपका क्या मानना है इसमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने संयुक्त आयोग बैठक का आयोजन किया? विथ विच कंट्री डिड इंडिया ऑर्गेनाइज अ जॉइंट कमीशन मीटिंग रिसेंटली? ए वियतनाम, बी बांग्लादेश, सी ब्राज़ील, डी ईरान। एंड द राइट आंसर इज ब्राज़ील। तो हाल ही में भारत और ब्राज़ील ने अपने 8वें संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन किया। इसकी सह अध्यक्षता तथा भारत का प्रतिनिधित्व इसमें डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया, वर्तमान विदेश मंत्री। इसको ब्राज़ील में किया गया था, ऑब्वियसली तो वो ब्राज़ील गए होंगे, जब वो ब्राज़ील गए थे तभी इस बैठक में उन्होंने किया है। संयुक्त आयोग की बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है कि नहीं, 2 देशों के लिए। इसमें बहुत से समझौते साझेदारियाँ की जाती हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्रीम सेट गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर बाय ड्रीम सेट गो रिसेंटली? ए ऋषभ पंत, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली, डी सौरव गांगुली।
एंड द राइट आंसर है सौरव गांगुली। तो ड्रीम सेट गो ने हाल ही में सौरव गांगुली को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इससे आप समझ गए होंगे कि ये ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है और ड्रीम सेट गो ऐसा बोलती है, ऐसा दावा करती है कि ये भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो प्रीमियम खेल अनुभव और यात्रा मंच देती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन गेम का शुभारंभ किया? हु रिसेंटली लॉन्च द आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन गेम? ए राजनाथ सिंह, बी नितिन गडकरी, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी अनुराग सिंह ठाकुर। एंड द राइट आंसर इज अनुराग सिंह ठाकुर। तो हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के ही तहत अनुराग सिंह ठाकुर जी ने आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन गेम एक श्रृंखला ऐसी लॉन्च की है। ये जिंगा इंडिया के सहयोग से विकसित भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। एक जो अनसुने जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए आप कह सकते हैं ये विशेष तौर पर है। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल मिलने की घोषणा की गई? विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज बीन अनाउंस्ड टू रिसीव द 2022 लिबर्टी मेडल? ए पाकिस्तान, बी यूक्रेन, सी भारत, डी रूस। एंड द राइट आंसर इज यूक्रेन। तो हाल ही में लिबर्टी मेडल 2022 यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। आप सभी जानते हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इन्हें रूसी अत्याचार के सामने स्वतंत्रता की उनकी वीर रक्षा ऐसा कहा जाता है, कहा गया है। इसमें कहा जाता नहीं है, कहा गया है खासकर इस पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने टाटा न्यू के साथ साझेदारी की? विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद टाटा न्यू? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी ICICI बैंक, सी एक्सिस बैंक, डी HDFC बैंक। एंड द राइट आंसर इज HDFC बैंक। तो HDFC बैंक और टाटा न्यू इन दोनों ने ही हाल ही में टाटा न्यू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड करके ऐसे लॉन्च किया है। आपस में इन्होंने साझेदारी भी की है। इसके भी 2 पॉइंट बन सकते थे लेकिन हमने एक ही पॉइंट में आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।